सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 7 तपोवास वर्णन महात्म। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आगे की कथा हम सुनते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताना ना भूलें। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस मास में उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। इसीलिए ज्येष्ठ का महीना उपवास तप करने में बहुत ही शुभ माना गया है। एक मास पर्याप्त उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रियां करना अर्थात कंद मूल पुष्प खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना कहना, सोचना, नित्य अपने क्रिया को करना अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी व्रत मंद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान पर बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य आवाहन याचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण चांदी तांबा मिट्टी घट स्थापित करके उसमें पंच रत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा तप करने से भगवान नारायण सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र गदा युक्त हो, लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ग से युक्त प्रतिमा हो और अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की भी वहाँ पर स्थापना करे। ऐसा करने से और व्रत करने से 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे, केले के स्तंभ से युक्त करे और विधि प्रकार से तोरण युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करें। तोरण यानी कि आम के पत्ते का माला, अनेक प्रकार के पकवान, पायस, खाड़ और दही, मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं को भगवान की पूजा में रखें और भगवान नारायण की पूजा करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें और जागरण करें और हरि के नाम का कीर्तन करें। पूरी रात भगवान के नाम का कीर्तन करें, समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में जाकर स्नान करें, उसके बाद पारण करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मण को ध्वज वरण करे और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजा करे। कुंड और वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करें, उन्हें भोजन कराएं और पुण्य सूक्त से मंत्रों से 16 आहुतियों देवे। शंकराधृत तिल खीर की 108 आहुति देवे। मंत्र पढ़े। हवन के पश्चात पूर्ण आहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान करें। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। छाता जूता दान करे। 10 प्रकार के जो दान करे वह भी देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। उसके पश्चात दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है वह अनेक गुरु को यह मंत्र पढ़ कर देवे। मंत्र, हे केशव भगवान आप इस प्रतिमा में ग्रहण करें, ऐसा केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने कुटुंबियों और क्षेत्रीयों श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर और बहुत सारा दक्षिणा देकर पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं, शोक और मोह से छूटकर अवश्य मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष प्राप्त करने से व्रत की संपूर्ण सिद्धियों के लिए सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजा करे और 13 गौ का दान करे, जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो। बलवान और
बहुत ही दूध देने वाली गाय हो, ऐसे गायों का दान करें। गौ के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करे। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति में जो कुछ भी आपके पास हो, देने में आप सफल हो, उसे आप जरूर दें। इसीलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार ही भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, दान देना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म तपोवास महात्म वर्णन सप्तम अध्याय संपूर्ण। यही ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।